हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपना जो जेआईबी का जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। हमने अकाउंटिंग फिनांस भी शुरू किया हुआ है, उनके लगभग फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। तो मैंने सोचा कि साथ साथ हम लोगों को सारे जो हमारे कंप्लीट सिलेबस है उनकी तैयारी भी साथ साथ करनी होगी, क्योंकि सिलेबस काफ़ी लंबा है। तो इसके लिए हमें अभी से ही सभी जो हमारे बुक्स है, चार जो बुक्स हैं जेआईबी के लिए, उनको टच करना पड़ेगा। तब जाके हमारा जो सिलेबस है वो अक्टूबर नवंबर से पहले कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग। और मैं सुमित पराग आपका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल समझ में, जहाँ पे हम लोग फ्री में लर्निंग करेंगे। ठीक है। और मेरे चैनल का मेन मोटो क्या है कि आप एक प्रोफेशनल बैंकर बने। ठीक है। और दूसरे को भी बनाए। चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का हम लोग का जो नया चैप्टर है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग। तो चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले एक क्योट हम लोग उसको देखते हैं। क्या है। फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू ए लिविंग एंड सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू ए फॉर्च्यून। ये जिम रोहन का स्टेटमेंट है। इन्होंने क्या कहा, फॉर्मल एजुकेशन जो आप लेते हैं वो आपको एक लाइवलीहुड के लिए तो एलिजिबल बना देगा, लेकिन जो आप में एडवांस स्किल है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हैं, वो कब आएगी, जब आप सेल्फ एजुकेटेड होंगे। ये आपको स्मार्ट बनाएगा। ठीक है। तो हम लोग को स्मार्ट बनना है, फॉर्च्यून बनना है। ठीक है। तो चलिए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम लोग ये शुरू करने जा रहे हैं, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। अब बैंक, हम लोग सभी बैंकर हैं और हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस, बैंकिंग बिजनेस करते हैं। तो बैंकिंग बिजनेस के लिए हमें क्या करना होता है, जो हम प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है। और प्रिंसिपल को फॉलो करने के साथ साथ क्या होती है, कुछ चीज़ें जो प्रैक्टिस में हो जाती हैं उसको हम लोग फॉलो करने लगते हैं। तो प्रिंसिपल भी हमको फॉलो करना है और जो प्रैक्टिस हमारा चला उसको भी फॉलो करना है। ठीक है। यही है हमारा पीपीबी है। ओके। हम लोग अ, चार मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल ए बी सी डी। तो हम लोग डायरेक्ट मॉड्यूल बी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है मॉड्यूल बी, और इजी, शॉर्ट भी है थोड़ा सा, और जल्दी समाप्त भी हो जाएगा और हम लोग अच्छे से इसको समझेंगे भी। चलिए मॉड्यूल बी हम लोग स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल बी किसके बारे में बात करता है, मॉड्यूल बी बात करेगा फंक्शंस ऑफ बैंक। बैंक का जो फंक्शन है इसके बारे में बात करेगा। ठीक है। तो हम लोग इसमें यूनिट 22, ठीक है, यूनिट 22 या बोल सकते हैं पीपीबी का, जो हम लोग मॉड्यूल बी का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। पहला चैप्टर में क्या है हमारा, पहला चैप्टर में है प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरोवर एंड टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। और मैं आपको एक बार बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए, तो अगर आपको अच्छा लगे तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूं और आपके लिए अच्छे से इस चीज़ को प्रेजेंट कर सकूं। ठीक है। तो हमारा जो ये यूनिट, इसको यूनिट 22 बोले या फर्स्ट बोले, कोई इशू नहीं है। तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरोवर्स एंड टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी हमको पढ़ना है इसमें। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए बैंक है, तो प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग में क्या होता है, ये बैंक है, इसमें पब्लिक मनी है, लोगों का रुपया लगा हुआ है। अभी लोग आते हैं इसमें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपने वर्क्स के लिए आते हैं बैंक में, मगर वो सारा काम इसी के इर्द गिर्द होता है, इसके इर्द गिर्द ही होता है, मतलब इससे रिलेटेड ही होता है। ये क्या है, रुपीज है हमारा, भारतीय रुपया। ठीक है। इसके इर्द गिर्द हमारा ये होता है। अब देखिए जैसे ही कोई ग्राहक बैंक के अंदर आता है, सपोज करिए हम लोग अभी चूंकि लेंडिंग से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, तो लेंडिंग के बारे में बात करेंगे। तो वो आता है हमारे बैंक के अंदर आता है। ठीक है। बैंक के अंदर आता है, क्यों में आता है, फिर वो क्या होता है, हमारे काउंटर पे आता है। हमारा काउंटर ये लेंडिंग का काउंटर है, जहाँ पे हम लोन देते हैं कस्टमर को। अब ये कस्टमर बैठा हुआ है, ये बैठी हुई है, लड़की है। चलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे ग्राहक ही है, लड़का हो लड़की हो। तो हम क्या डिसाइड करते हैं एज ए बैंकर, तो सबसे पहले हम वहाँ पे एक क्रेडिट ऑफिसर के रूप में होते हैं, एक बैंकर के रूप में होते हैं, और हमें डिसाइड करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे सामने जो बैठा व्यक्ति है ये किस किस टाइप का बोरोवर है हमारे लिए। सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है हमारे लिए।
पहला काम हमारा क्या, आइडेंटिफाई करिए कि बोरोवर किस टाइप का है। ये आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, फार्मर है क्या, बिजनेसमैन है क्या, या स्टूडेंट्स है। तो ये लड़की स्टूडेंट्स आपकी दिख भी रही, मान लेती है स्टूडेंट्स। तो अब तो ये आइडेंटिफाई हो गया कि ये स्टूडेंट्स है, ठीक है। वो आई है हमारे पास लोन के लिए ही, तो हमने सबसे पहले डिसाइड किया स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट को क्या लोन मिल सकता है ना, स्टूडेंट को क्या लोन मिल सकता है। तो स्टूडेंट को हम लोग बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड ही लोन देते हैं, जिससे वो अपना करियर आगे अच्छे से सेट कर पाए। तो अब हमने बोरोवर तो आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसकी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं कि भाई ये एलिजिबल है कि नहीं, इसको हम फिनांस कर सकते हैं कि नहीं। तो एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। पहला तो हम देते हैं पेइंग कैपेसिटी क्या है, कि पैसा जो बैंक से लेगा उसको रिटर्न कर पाएगा या नहीं। पर्पस क्या है इसका लेने का, ठीक है। फिर इनका कैरेक्टर कैसा है, कैरेक्टर मतलब क्रेडिट कैरेक्टर कैसा है इनका, क्रेडिट हिस्ट्री कैसा है इनका, पास्ट में कोई लोन लेके खराब तो नहीं कर लिया, सिबिल वगैरह देखते हैं। तो इससे हम लोग और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जिससे हम लोग चेक करते हैं इनकी एलिजिबिलिटी है क्या नहीं। अब ये स्टूडेंट है और इनका पर्पस हमें पता है, चलो भाई पढ़ाई के लिए कोई कोर्स करना है इनको, इनको बीएससी करना है, बीएससी करना है इनको। तो एजुकेशन लोन है, अच्छे कॉलेज से करें, ड्यू वगैरह से कर रहा है, एजुकेशन लोन चाहिए इनको। तो आपने डिसाइड किया, आइडेंटिफाई किया स्टूडेंट है, एलिजिबिलिटी भी चेक किया, पर्पस भी पता चल गया। तो अब हम इसके रिगार्डिंग जो हमारा बैंक का प्रोडक्ट है वो हमें पता होना चाहिए। इसके लिए आपको अक्वेंट होना चाहिए अपने बैंकिंग प्रोडक्ट्स के बारे में, कि ये कस्टमर, ये बोरोवर के लिए मेरे पास क्या प्रोडक्ट है। तो इनके लिए एजुकेशन होना है। इनके जब जगह पे अगर फार्मर होता तो उसके लिए क्या प्रोडक्ट होता, केसीसी होता, किसान क्रेडिट कार्ड होता। इसके जगह पे कोई सैलरी होल्डर होता तो क्या होता, उसके लिए पर्सनल लोन होता, ठीक है। इसके जगह कोई बिजनेसमैन होता उसके लिए बिजनेस लोन होता। यही चीजें है ना। जब हमें यह भी पता चल जाती है कि ये सूटेबल प्रोडक्ट क्या हमको देना है उनको, फिर हम लोग बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। वो क्या होती है, बैंक का लीगल नॉर्म्स। अब ये सारी चीजें तो हो गई, मगर हम इनको जो फिनांस करेंगे, क्या हमारा बैंक का सारा सर्कुलर, हमारा बैंक का जो नॉर्म्स है वो फुलफिल करता है, ठीक है। जब ये भी हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, चलो भाई आपका लोन सैंक्शन हो गया, बाकी जो डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर ली जाती है और लोन हो जाता है कस्टमर का। यही है ना हमारा प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग। चलिए इसको हम लोग आगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज ये फर्स्ट क्लास था, मैं ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा, और मैं छोटी छोटी वीडियो आपके लिए डाला करूँगा ताकि आपको भी ज़्यादा हेक्टिक नहीं लगे, क्योंकि आप भी एक बैंकर हैं और वर्क आवर्स से आकर के पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। तो ये बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने से भी ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपको अच्छा लगे हमारा वीडियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।